हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनी हाइस्ट के बारे में। इसका फर्स्ट सीजन रिलीज हुआ था 2017 में और अभी इस साल इसका फोर्थ सीजन आया है और अगले साल इसका फिफ्थ सीजन आने वाला है। ये एक क्राइम हेस्ट थ्रिलर है जहाँ पे कुछ लोग हैं जो एक बहुत ही बड़ी चोरी की प्लानिंग करते हैं और उसी के बारे में ये सारी स्टोरी इवॉल्व है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पूरी सीरीज के बारे में हम एक वर्ड में नहीं कह सकते। फर्स्ट एंड सेकंड सीजन बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही ब्रिलियंट थे और ये सीरीज सेकंड सीजन के एंडिंग में ही खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद कि जैसे ही सीरीज पॉपुलर हो गई उन्हें लगा होगा कि हम शायद इसके और पार्ट्स भी बना सकते हैं, तो उन्होंने और भी पार्ट्स बना दिए। जहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड सीजन में बहुत ही अच्छे कैरेक्टर्स की डेथ हो जाती है, वैसा ही सेम थर्ड एंड फोर्थ में भी होता है। फर्स्ट एंड सेकंड सीजन में ये टीम रॉयल मिंट, जो एक म्यूजियम है जहाँ पर स्पेन की करेंसी प्रिंटेड होती है, वहाँ पे चोरी कर रहे हैं और वो और भी करेंसी प्रिंट कर रहे हैं। और थर्ड एंड फोर्थ सीजन में वो बैंक ऑफ स्पेन में चोरी कर रहे हैं और उधर से सारा जो गोल्ड है वो चोरी कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली एक चोर पुलिस की स्टोरी जैसी है कि वो सब लोग म्यूजियम में है, कुछ हॉस्टेसेस है और और पुलिस अंदर घुसने की कोशिश कर रही है और इस सब प्लान के पीछे जो मास्टरमाइंड है, द प्रोफेसर, वो बहुत ही दूर कहीं पर बैठा है और वो उनको ऑर्डर दे रहा है। तो फर्स्ट एंड सेकंड सीजन में बहुत ही मजा आता है क्योंकि जो जो ट्रिक्स उस प्रोफेसर ने लगाई है, जो जो उनके प्लान्स है, वो बहुत ही ब्रिलियंट है और ऐसा लगता है कि वाह क्या आइडिया लगा है। और बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ फर्स्ट सीजन एंड हुआ था और एक साल सेकंड सीजन के लिए वेट करने के बाद ऑडियंस को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला था, क्योंकि सेकंड सीजन भी फर्स्ट सीजन के इतना ही अच्छा है। और सेकंड सीजन के बाद ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई, इतनी कि थर्ड सीजन के बाद नेटफ्लिक्स ने इसे बाय कर लिया और उसके बाद ही नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स हो गई। ये एक्चुअली स्पेनिश वेब सीरीज है और ये इंग्लिश में डब है, हिंदी में नहीं है। तो मैंने तो ये स्पेनिश में ही देखी है और मैं आपको भी यही प्रेफर करूंगा कि आप ये स्पेनिश में ही देखें, क्योंकि जब कोई भी फिल्म डब होती है तो बहुत सी चीज़ें बदल भी जाती है, बहुत सी डायलॉग्स का मीनिंग भी बदल जाता है। इसलिए मैं ओरिजिनल लैंग्वेज में ही कोई भी फिल्म या वेब सीरीज देखने को प्रेफर करता हूँ। अगर आपने ये वेब सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो ऑब्सोल्युटली ये वेब सीरीज वर्थ वॉच है, आपको ये ज़रूर ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने शेरलॉक जैसी वेब सीरीज अगर एंजॉय की है तो आपको ये भी पक्का अच्छी लगेगी। तो इस पॉइंट के बाद स्पॉइलर से जिन्होंने ये वेब सीरीज नहीं देखी है वो इस वीडियो को क्विट कर सकते हैं। आगे का वीडियो उनके लिए है जिन्होंने वेब सीरीज देखी है। तो अगर हम कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो सभी कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड है। सभी कैरेक्टर्स की अपनी एक राय है, अपनी एक लैंग्वेज है, अपनी एक पर्सनैलिटी है, अपना एक ओपिनियन है और उसी ओपिनियन के चलते इन ग्रुप में बहुत ही झगड़े होते हैं। बहुत ही बार बार 5-5 मिनट में ये ग्रुप झगड़ रहे हैं। यानी सीजन 1-2 में तो हुआ ही है, लेकिन 3-4 में बहुत ही बार हुआ। सेकेंडली, सीजन 1 एंड 2 में अर्तुतो का कैरेक्टर बहुत ही फेमस हुआ था, तो शायद मेकर्स ने इस बात पे ध्यान दिया कि ये कैरेक्टर बहुत ही फेमस हुआ है तो इसलिए हम इसे फिर से यूज कर सकते हैं, इसलिए शायद उन्होंने उसकी फिर से एंट्री करवा दी। एक्चुअली सीजन 3 की ओपनिंग में वो ठीक ठाक लगा, लेकिन जब एंडिंग में वो खुद उस बैंक में आ जाता है तब वो थोड़ा थोड़ा अनलॉजिकल लगने लगता है। सिर्फ कुछ प्लॉट ट्विस्ट के लिए उन्होंने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। तो चलिए बात करते हैं डायरेक्शन की। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन बहुत ही अच्छी की है ऑब्वियसली। थ्रू आउट ऑल द 4 सीजन्स के बारे में मैं तो कहूँगा कि डायरेक्शन अच्छी थी। सिर्फ सीजन 4 के एंडिंग में जब गांजिया एंड जो बाकी के मेंबर्स थे उनके बीच में वो जो फायरिंग हुई वो थोड़ी अनलॉजिकल लगी। उसमें थोड़ी और मेहनत लेके ज़रा ढंग का कुछ दिखा सकते थे। अगर सेट डिज़ाइन की बात करें तो मुझे बहुत ही स्ट्रांगली ये फील हुआ कि बैंक ऑफ स्पेन का जो सेट है और रॉयल मिंट का जो सेट है वो बहुत ही सेम है। अगर आप उसका इंटीरियर देखेंगे, उसका मेन गेट देखेंगे, उसका बटन देखेंगे या फिर और भी इंटीरियर, वो बहुत ही ज़्यादा सेम है। उन्होंने कुछ इंटीरियर की चीज़ें डिज़ाइन विज़न वो चेंज की, लेकिन जो एक्चुअल जो मेन लॉबी का या एंट्रेंस का जो सीन है, ऐसा फील होता है कि उन्होंने उसी सेट पे आगे की सीरीज की शूटिंग कर ली है। और बाकी सीजन 3 एंड 4 में जो ट्विस्ट आए या जैसे स्टोरी इवॉल्व हुई वो एक्चुअली देखने लायक था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बनाना था इसलिए बना दिया, एक्चुअली स्टोरी अच्छी थी।
लेकिन अगर बात करें कैरेक्टर्स की, तो ऑब्वियसली प्रोफेसर एंड बर्लिन ये सबके फेवरेट कैरेक्टर्स हैं। और बाकी के भी सब कैरेक्टर्स जैसे डेनवर हो गया, नाओबी हो गया, हेलसिंकी हो गया, बहुत ही मेमोरेबल कैरेक्टर्स हैं जिनके लिए आप केयर करते हो। लेकिन जो सबसे फुद्दू कैरेक्टर मुझे इस सीरीज में लगे वो है रियो एंड टोक्यो। लिटरली मैंने जब जब उन दोनों को स्क्रीन पे देखा है, मेरा खून खोल के उठा है। मुझे पर्सनली उन दोनों की लव स्टोरी में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टोक्यो के स्टन के वजह से मास को मारा गया। टोक्यो एक्चुअली बहुत ही अनस्टेबल, डम्ब और रियली बहुत ही इडियट लड़की है। उसका खुद का कुछ भी दिमाग नहीं है, उसको जस्ट सब अपने कंट्रोल में चाहिए। और उसका खुश रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो खुश नहीं है तो वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाती है। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो किधर है, वो क्या कर रही है, और उसकी वो करने से प्लान में क्या फर्क पड़ रहा है, उसको कुछ नहीं चिंता। उसको जस्ट उसका ईगो सेटिस्फाई करके लेना है। और रियो का भी ऐसा ही है। एक्चुअली अगर आप देखें तो प्रोफेसर को पहले ही पता चल गया था कि रियो इमेच्योर है, वो अनस्टेबल है, उसे इस प्लान में लेना ठीक नहीं है। इसलिए रियो को वो पहले निकाल भी देता है। लेकिन फिर टोक्यो आके उसे मैनिपुलेट करती है अपने लवर के लिए, और बाद में जो भी हंगामा हुआ है वो उन दोनों की वजह से ही हुआ है। इवन अगर आप सीजन 3 और 4 की स्टोरी देखें तो उन चूते की वजह से ही हुई है। प्रोफेसर हर एक रूल देता है, और हर रूल के पीछे कुछ ना कुछ वजह है। प्रोफेसर ने पहले ही कहा था कोई रिलेशन में नहीं रहेगा, कोई एक दूसरे को असली नाम से नहीं पुकारेगा, या फिर पैसे चोरी करने के बाद भी उसने रूल्स रखे थे कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में कोई भी नहीं रहेगा, कोई फोन से कांटेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इन चूतियों को दिमाग किधर है। मैं सीरियसली बोलता हूँ, मुझे इतना गुस्सा आया था इन दोनों पे। और ये सब हंगामा सिर्फ उस रियो को बचाने के लिए हो रहा है, जिसका एक्चुअली अगर आप देखें तो टीम में कुछ भी योगदान नहीं है। उन दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि टीम को कुछ फायदा हुआ है। हर बार उनकी वजह से कुछ ना कुछ नुकसान ही हुआ है। एक्चुअली आई शुडंट से दिस, बट रियली टोक्यो इज अ बिच। अगर आप देखें, वो बहुत ही डम है। जब उसे एलिसन पार्कर पे शक होता है, जो एक हॉस्टेज है, कि उसका और रियो का कुछ चल रहा है, तो उससे वो मेंटली टॉर्चर करने लग जाती है और उसको फिजिकली हैरेस भी करती है। इतनी वाहियात कैरेक्टर मैंने एक्चुअली अपने लाइफ में नहीं देखी है, जो रियो के साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी जानबूझ के उसके साथ ब्रेकअप करती है और फिर इधर उधर जाके पार्टी विर्टी कर रही है। आई रियली डोंट गेट हर। या फिर सीजन 1 या 2 में उसका जो अनपेशेंट बिहेवियर है, जब बर्लिन कह रहा था कि हमें प्रोफेसर की कॉल के लिए वेट करना चाहिए, हम इतना अनस्टेबिलिटी नहीं दिखा सकते, प्रोफेसर कॉल करेगा, हमें प्रोफेसर के प्लान पे भरोसा करना चाहिए। लेकिन ये इडियट लड़की उसके बॉयफ्रेंड के साथ बंदूक की नोक पर बर्लिन को बंदी बना लेते हैं। आई एम सीरियसली सेइंग, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया टोक्यो और रियो को स्क्रीन पर देखते समय। लेकिन एक्चुअली इसका क्रेडिट राइटर को जाता है कि उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया थी कि किसी कैरेक्टर पे हमें गुस्सा आए। ऐसा एक्चुअली पहली बार हुआ है। मैंने कभी भी किसी फिल्म या वेब सीरीज में मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई कैरेक्टर बहुत ही घटिया है कि मुझे उस पर इतनी मात्रा में गुस्सा है। वो दोनों इतने बड़े फूल हैं कि वो एक चोरी करने आए हैं, और अपना काम करने की बजाय वो दोनों तब भी अपने कुछ प्यार की बातें कर रहे हैं। और इतना कि कोई हॉस्टेज एक मोबाइल ले लेता है, वो भी उनके ध्यान में नहीं आता है। तो यहाँ तो गलती उसकी थी ना। तो वहां पर उसकी खुद की गलती होते हुए भी वो खुद की गलती कबूल ना करते हुए उल्टा बर्लिन पे गन तानती है। ये सब उसके रियो के साथ जो रिलेशनशिप थी उसके कारण हुआ, जो प्रोफेसर को पहले ही पता था कि अगर मेंबर्स में अगर कुछ रिलेशनशिप हुई तो ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए उसने पहला रूल ही यही बनाया था कि कोई रिलेशनशिप नहीं रखेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोफेसर कितना जीनियस है। तो उसको पहले ही अंदाजा था कि ये सब हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि उन गधों ने उसका एक भी रूल फॉलो नहीं किया है। हमेशा उसका हर एक रूल तोड़ने की उन दोनों ने अपने दिल से कोशिश की है। एंड ऑल्सो सेकेंड सीजन में बर्लिन की मौत और फोर्थ सीजन में नायाबे की मौत बहुत ही हार्ट टचिंग एपिसोड्स थे वो। एक्चुअली वो देखते हुए बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि बर्लिन हो या नाओबी हो या मॉस्को हो, ये ऐसे मेंबर्स थे जो टीम को एक साथ रख रहे थे, और प्रोफेसर पे उनको बिल्कुल विश्वास था। As like you, I am also waiting for season 5
होप ये कोरोना का वायरस जल्दी दूर हो and everything get back to normal. Thank you guys for watching this video. If you like the video, please press the like button and please subscribe to our channel.